पहले के वक्त में लाइफ अलग थी। इंसान नेचर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। वो उसकी ताकत की रिस्पेक्ट करते थे। सूरज ही उनकी घड़ी थी और तारे उनके गाइडिंग लाइट थे। सुबह की शुरुआत सूरज की नर्म किरणों से होती थी। एक नेचुरल अवेकनिंग, दिन की एक पीसफुल शुरुआत। फैमिली समाज की नींव हुआ करती थी। बॉन्ड्स मजबूत थे। बच्चे अपने बड़ों से कहानियां सुनते हुए बड़े होते थे। विजडम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। स्क्रीन से नहीं बल्कि वार्म कॉन्वर्सेशन से। घरों में हंसी गूंजती थी। सपोर्ट तो मिलता ही था। लोग अपने सुख दुख शेयर करते थे। एक अपनेपन का एहसास था। रियल रिलेशनशिप्स को सींचा जाता था, फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट। स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की लाइफ में बुनी हुई थी। लोग नेचर में ही भगवान को पाते थे। वो समझते थे कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस से ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी आती थी। लाइफ का एक गहरा मकसद था, सिर्फ सर्वाइवल से कहीं ज्यादा, मटेरियल गेन से कहीं आगे। ये सच की तलाश थी। इनर पीस की तरफ एक सफर, हार्मनी में जी गई लाइफ, खुद के साथ, दूसरों के साथ, अपने आसपास की दुनिया के साथ। फिर वक्त बदलने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। दुनिया एक नए सफर पर निकल पड़ी। पुरानी वैल्यूज फीकी पड़ने लगी। नए आइडियल्स सामने आए। नई प्रायोरिटीज ने जड़ें जमा ली। सुबह की सूरज की रोशनी की जगह अलार्म क्लॉक की लगातार बीपने लगी। एक मैकेनिकल दिन के लिए एक मैकेनिकल कॉल। नेचुरल रिदम टूट गया। हमारे तौर तरीकों में भी बदलाव आया। जानवरों की देखभाल के सिंपल से काम को ही देख लो। गाय को खिलाना कभी श्रद्धा का काम होता था। आज वो भावना अक्सर सोशल मीडिया पर एक क्विक पोस्ट में बदल गई है। काम खुद सेकेंडरी हो जाता है, दिखावा प्राइमरी बन जाता है। बड़ों की विजडम, जिसकी कभी कद्र थी, उस पर सवाल उठने लगे। लाइफ की तेज रफ्तार ने धीमी बातों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। फोकस सबकी भलाई से हटकर इंडिविजुअल अचीवमेंट पर चला गया। इनर कंटेंटमेंट से बाहरी दिखावे पर मटेरियल पोजेशंस एक नया पैमाना बन गए। सक्सेस को टेंजिबल एसेट्स में मापा जाने लगा। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे आया, हमारी लिव्स के लैंडस्केप को बदलते हुए, हमारी सोसाइटीज को, हमारी सोच तक को। लेकिन क्या ये बेहतर हुआ? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। अब हम टेक्नोलॉजी के दबदबे वाले युग में जीते हैं। ये हर जगह है, हमारे घरों में, हमारी पॉकेट्स में, हमारे हाथों में। स्क्रीन्स हमारी लाइव्स को रोशन करती हैं, या हमें ऐसा लगता है। हाँ, हम कनेक्टेड हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्क से कनेक्टेड, इंफॉर्मेशन के जाल से, वर्चुअल इंटरैक्शंस की दुनिया से। लेकिन क्या ये कनेक्शंस रियल हैं? क्या ये डीप हैं या बस ऊपरी है? गैप टू एस इंसानी स्पर्श की गर्माहट की जगह लेते हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा स्टेज बन गए हैं। हम खुद के क्यूरेटेड वर्जन्स दिखाते हैं, परफेक्ट स्माइल्स, परफेक्ट हॉलिडेज, परफेक्ट लाइव्स। लेकिन फिल्टर के पीछे क्या है? कौन सी एंग्जाइटीज, कौन सी इनसिक्योरिटीज, लाइक्स की चाहत, कमेंट्स की भूख। ये एक नया एडिक्शन बन गया है। सेल्फ वर्थ का एक नया पैमाना। हम एक ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं, अजनबियों की ऑडियंस। अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो सच में मैटर करते हैं। हमारे रियल रिलेशनशिप्स चुपचाप सफर करते हैं। भले ही सैकड़ों ऑनलाइन फ्रेंड्स से गिरे हों, दिल जेन्युइन कनेक्शन के लिए तरसता है। सिर्फ डिजिटल एक्नॉलेजमेंट नहीं, हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले। इंसान की प्रायोरिटीज में एक बड़ा बदलाव आया है। मटेरियल दौलत की चाहत एक डोमिनेंट फोर्स बन गई है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियां, एक्सपीरियंसेस का खजाना, रिश्तों की मजबूती,
ये सब अक्सर पीछे छूट जाते हैं और ज्यादा पाने की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में, और पैसा और सामान और स्टेटस, हमने अपने चारों ओर एक सोने का पिंजरा बना लिया है, बाहर से खूबसूरत पर अंदर से कैद करने वाला। मटीरियलिज्म पर यह फोकस वर्चुअल दुनिया में और भी बियाज जाता है। सोशल मीडिया हम पर लग्जरी की इमेजेस की बौछार करता रहता है, पोजेशन से तय होने वाली सक्सेस की। ये एक एस्पिरेशन का कल्चर बनाता है, अक्सर एक अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन। हमें महसूस कराया जाता है कि खुश रहने के लिए हमें कुछ खास चीजों की जरूरत है, एक्सेप्टेड होने के लिए, सक्सेसफुल माने जाने के लिए। जरूरतों और चाहतों के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। हम चीजें जमा करते हैं इस उम्मीद में कि वो अंदर के खालीपन को भर देंगी, लेकिन मटेरियल चीजें कभी भी रूह की भूख को सच में शांत नहीं कर सकती। हमारी पहचान भी तेजी से हमारी वर्चुअल पर्सनस से जुड़ती जा रही है। हम ध्यान से अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाते हैं, हम कौन हैं उसका एक आइडियलाइज्ड वर्जन पेश करते हुए, या हम कौन बनना चाहते हैं। इस वर्चुअल सेल्फ को कांस्टेंट मेंटेनेंस की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी एक टूल जो हमारी सेवा के लिए बनाया गया था, बहुतों के लिए एक मास्टर बन गया है। ये हमारे रूटीन्स तय करता है, ये हमारे इंटरैक्शंस को शक्ल देता है, ये हमारे विचारों और इमोशंस पर असर डालता है। हम अपने डिवाइसेस से बंधे हुए हैं, कॉन्स्टेंटली चेकिंग, कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग, कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। इस हाइपर कनेक्टिविटी का एक डाउन साइड भी है। ये हमारी फोकस करने की एबिलिटी को कमजोर करता है, गहराई से सोचने की, बस पल में मौजूद रहने की। हमारा दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, हमेशा प्रोसेस करता रहता है, शायद ही कभी आराम करता है। हमारी इमोशनल हेल्थ पर इसका असर एक बढ़ती हुई चिंता है। ऑनलाइन लीव्स की क्यूरेटेड परफेक्शन से इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स आ सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो हमें हमारी स्क्रीन से चिपकाए रखता है। हम अपने आम पलों की तुलना दूसरों के एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइलाइट से करते हैं। ये भूल जाते हैं कि तुलना खुशियों की चोर है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाइयां जो गहरे इमोशनल जख्म छोड़ जाती, खासकर नौजवान इंप्रेशनेबल मन पर। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इंसानियत ने पहले भी चैलेंजेस का सामना किया है और उसने अडेप्ट करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, इवॉल्व करने के, अपने कोर को फिर से खोजने के। हमारे अंदर गहराई में पुरानी वैल्यूज आज भी गूंजती हैं, जेन्युइन कनेक्शन की चाहत, मीनिंग की, इनर पीस की। ये एक ऐसी लौ है जो शायद धीमी पड़ गई हो, लेकिन बुझी नहीं है। एक जागरूकता बाचा रही है, एक खामोश हलचल। जो सच में मैटर करता है उसकी ओर लौटने की ख्वाहिश। यही उम्मीद की किरण है। हम चुन सकते हैं, हमारे पास चुनने की पावर है, टेक्नोलॉजी को समझदारी से यूज करने की, एक टूल की तरह, मास्टर की तरह नहीं। बाउंड्रीज सेट करने की, रियल लाइफ इंटरेक्शंस के लिए जगह बनाने की, वर्चुअल दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की, ताकि हम खुद से रिकनेक्ट हो सकें और अपने आसपास के लोगों से। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। मील्स के दौरान फोन नीचे रखने का एक कॉन्शियस डिसीजन,